बिहार में कई ऐसे कृषि उत्पाद हैं जिनको हाल के दिनों में जीआई टैग मिला और बजाबते उस जीआई टैग को लेके डाक विभाग ने डाक टिकट भी जारी किया। बिहार के गवर्नर माननीय आरिफ मोहम्मद खान साहब ने और पीएमजी मनोज कुमार ने और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर डी.आर. सिंह ने डाक टिकट जारी किया जो कृषि उत्पाद बिहार का है। उसमें से अगर हम बात करेंगे, जो इलाके का कतरनी खुशबूदार कतरनी चावल या धान है उसको लेके डाक टिकट जारी किया, लेकिन उसकी अब खुशबू गायब हो रही है क्योंकि जिस इलाके में जो उसका सॉइल टेक्सचर था उसके हिसाब से अब वो धान होता नहीं, और अगर धान होता भी है तो उसमें खुशबू नहीं होती। उसके अलावा इसी इलाके का जर्दालू आम है। आम तो बड़ा टेस्टी है लेकिन 7 दिन से ज़्यादा आप रख नहीं सकते, नतीजा फॉरेन एक्सपोर्ट का अभी कोई गुंजाइश नहीं। अलग बात है कि माननीय लोगों के पास जाता है, स्वाद भी लाजवाब है, हमने भी चखा है, आपको भी चखाया है, लेकिन अगर इसका लंबे अवधि तक कहीं स्टोरेज करने की उस आम में कैपेसिटी हो या कोई ऐसा कृषि तकनीक निकले तो शायद ये इलाके के किसानों को मुनाफा भी दे सकता है। उसके बाद आता है बिहार के वैसे जीआई टैग के उत्पाद का जो आपका शाही लीची है। अब ये शाही लीची का वो इलाका जो उत्तरी बिहार में मुजफ्फरपुर इलाके में है, गूदादार होता है, पल्प उसका बड़ा सुंदर होता है, स्वादिष्ट होता है, लेकिन उसके साथ भी वही है कि एक्सपोर्ट में परेशानी तो है ही। इसके अलावा उस इलाके में जैपनीज इंसेफ्लाइटिस का जो असर है वो उसी लीची वाले सीजन में ही होता है, जो एक बड़ी परेशानी का कारण भी होता है। और उसके पीछे भी कृषि वैज्ञानिकों का है कि जो हम उसके फलन के लिए दवाई देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा देते हैं, नतीजा है कि साइज़ तो बड़ा हो जाता है लेकिन उसके अंदर की क्वालिटी इस कदर हो जाती है वो नुकसान का बड़ा कारण होता है और जानलेवा भी होता है। बात में करेंगे मखाना की, तो हाल के दिनों में मखाना बोर्ड का भी निर्माण हुआ है और भारत सरकार ने बजाबते बिहार का जो 80% इलाका है मखाना उत्पादन के लिए, खासकर पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, उसके अलावा दरभंगा का कुछ जोन वहाँ भी है, लेकिन उसके प्रोसेस के लिए जो प्रॉपर यूनिट होना चाहिए वो भी नहीं है। नतीजा किसान या जो मखाना उत्पादक किसान है उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। हाँ, जो उसके कारोबार करते हैं वो मालूमाल हो रहे हैं। और आखिर में जो मगही पान है, ये मगही पान होता बिहार में है, लेकिन जब आप मगही पान का स्वाद लेंगे तो स्वाद आपको मिलेगा बनारस में। यानी वो बनारसी पान खाने के बाद जो गाने का एक अंदाज होता है कि खाए के पान बनारस वाला, वो पान कुल मिला के होता बिहार का है और वही मगही पान बनारस में जाके बनारसी पान है। तो खाए के पान बनारस वाला, छोरा गंगा किनारे वाला। सहारा समय के लिए भागलपुर से अनुज कुमार सिबलोचन।